नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मित्रों, स्वागत है समाधान कार्यक्रम में आप सभी का। कैसे हैं आप सब? निश्चित रूप से बहुत खुश होंगे, आनंदित होंगे और हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। इसीलिए हम पुनः आपके दर पे आ गए हैं, आपके घर में आ गए हैं, आपके सम्मुख हैं मुस्कुराते हुए और यही कामना करते हैं कि आप भी मुस्कुराते रहें। आप जानते हैं कि भगवान की और हमारी मुस्कान में क्या अंतर है? जब हम खुश होते हैं अर्थात जब मनुष्य खुश होता है तब मुस्कुराता है और जब मनुष्य मुस्कुराता है तो उसकी मुस्कान देखकर भगवान मुस्कुराते हैं क्योंकि परमात्मा हमारे परम पिता हैं। और जब बच्चे खुश होते हैं तो आप खुश होते हैं ना, क्योंकि आप माता पिता हैं। तो वैसे ही हम सब आत्माएं भी परमात्मा की संतान हैं और वो ये चाहते हैं कि मेरे बच्चे हमेशा खुश रहें, आनंदित रहें, मुस्कुराते रहें। यही कारण है कि बार बार लगातार हम आपके दर में, आपके घर में समाधान लेकर आ जाते हैं ताकि कोई भी समस्या, कोई भी कठिनाई आपके जीवन में ना रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप हमेशा मुस्कुराते रहें, आइए आज की इस कड़ी की शुरुआत करते हैं और भ्राता जी का अभिनंदन करते हैं। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। थैंक यू। बहुत सारे अनुभव मिल रहे हैं भ्राता जी हम लोगों को और लोगों की मुस्कान बढ़ती चली जा रही है। बिल्कुल बढ़नी है और भगवान के बच्चे नहीं मुस्काएंगे तो कौन क्या। मुस्कुराएगा? बहुत अच्छा एक समाचार मुझे आज एक माताजी ने अपने मुख से सुनाया। जी। बहुत अच्छा अनुभव था इसलिए मैंने उसको लिख लिया हम्म। और मैं वो अपने सभी भाई बहनों के समक्ष रखना चाहता हूँ। पता चलता है कि राजयोग में कितनी बड़ी शक्ति है। जहाँ सारी शक्तियाँ फेल हो जाती हैं, जहाँ मेडिकल साइंस असफल है, वहाँ स्पिरिचुअल पावर किस तरह काम करती हैं। तो सुने सभी अनुभव। जी। बहन डोली नाम, शक्ति नगर दिल्ली से। 14 साल की आयु से ही उसको दमे की प्रॉब्लम हो गई थी और अब वो 56 वर्ष की है। जीवन भर कैसे उसने काटा उसका वर्णन उसने अपने शब्दों में किया। अनेक गोलियां रोज खाई जाती थी, आंतें खत्म हो गई थी, स्टूल में ब्लड आता था, एक घूंट पानी पीना भी मानो एक मुसीबत होती थी। हर समय चेस्ट पेन रहता था, पूरी रीढ़ की हड्डी में दर्द रहता था। जीवन भर फिजियोथेरेपी कराई। जब बहुत मार्मिक शब्दों में उसने कहा, जब पूरा संसार सोता था मैं सारी रात कराहें भरती थी। रातें कैसे कटती थी मेरी मैं बता नहीं सकती। सदा पोर्टेबल ऑक्सीजन साथ रहता था, ऑक्सीजन का छोटा सिलेंडर सदा साथ रखना पड़ता था। बहुत पावरफुल जो ड्रग्स होती है दिन में 15 खानी पड़ती थी और अनेक एंटीबायोटिक भी। और वंडरफुल बात बताई कि साल में 2-3 बार आईसीयू में भर्ती हो जाती थी। ज्ञान योग से शांत हुआ मन। कहा मैं तपस्या 3 वर्ष की, लेकिन मैं इधर आ गई 3 मास के लिए अच्छी तपस्या करने। मैंने 3 मास यहाँ बहुत अच्छी तपस्या की और क्या क्या किया उसका वर्णन उन्होंने बताया है। सबको क्षमा किया। भाई किसी ने भी मुझे कष्ट दिया हो, ये मनुष्य के अंतर मन में वो द्वेष भाव, वो बदले का भाव बढ़ा रहता है जो उसके सेल्स को पॉइजनस करता रहता है। कहा मैंने सबको क्षमा किया, क्षमा याचना की सबसे। और एक बहुत अच्छी बात इन्होंने कही, डीप क्लेंजिंग किया इसने अपने अंदर को, गहराई में जाके विचारों को शुद्ध किया। एक एक विचार पे ध्यान दिया। ये बहुत अच्छी नई बात थी कि मैं क्या गलत सोचती हूँ, मेरे एटीट्यूड्स में कहाँ गलती है, कहाँ किस तरह की निगेटिव फीलिंग मेरे पास है, उसको मैंने शुद्ध किया कि नहीं सब अच्छे हैं, जो कुछ हो रहा है सब कल्याणकारी है। बहुत अच्छी फीलिंग ये उन्होंने दी। पानी रोज कई बार चार्ज करके पिया, भोजन पानी का, सब्जी फ्रूट जो कुछ भी होता था मैं उसे चार्ज करके पीती थी। उसने ये बताया कि मुझे ये महसूस होता था कि एक एक जो खराब संकल्प होता है वो अनेक सेल्स को जहरीला बनाता अंदर में। ये रोगों का मुख्य कारण है। और एक बात और कही जो हम अपने दर्शकों को कई बार बता चुके हैं कि मैंने प्रकृति को भी योगदान दिया, उसको थैंक्स दिया। तुमने मुझे ये बहुत अच्छा शरीर दिया है, जीवन दिया है। ये कहने के बजाय कि कैसा शरीर दिया तुमने, मुझे बीमार कर दिया, ये क्या मैंने पाप किए थे, ये परेशानी नहीं। प्रकृति तुमने मुझे बहुत अच्छा
शरीर दिया, तुमको बारंबार धन्यवाद। और अब कहा मैं जी रही हूँ बड़े मज़े से, मेरे साथ पैदल जा रही थी क्लास में, जी। कहा मैं तो चलना ही भूल गई थी, हम्म। बिस्तर ही मेरी जगह बन गई थी। लोग मुझे इस नज़र से देखते थे, ये तो बीमार ही है, पता नहीं कब मरेगी, न जाने कितनों की बददुआएं मिल, तंग आ जाते हैं ना लोग जी, बीमारियों से। जी, जी। कहा और अब उतनी मैं देखो लंबी बीमारी लंबी और इतनी बीमारी, सारी देखिए तकलीफें। 40 साल से भी ज़्यादा, 42 साल कष्ट भोगे। अब केवल वो एक जो सूंघने का कुछ होता है, कभी कभी वो लेना पड़ता है, का 2-3 दिन में एक बार, जी। बाकी श्वास ठीक रहता है, मन खुश हो गया है, हुँ, टांगे अच्छी हो गई हैं, अब खूब अच्छी तरह चल रही है, काम करती हूँ, घर संभाल रही हूँ। जी। तो मैं कहूँगा हमारे दर्शकों को, राजयोग एक इतनी सुंदर प्रैक्टिस है जिसमें हमें परमात्म ब्लेसिंग्स भी मिलती हैं, और हमारे विचार शुद्ध होने से, चित्त प्रसन्न होने से अनेक बीमारियों से हम छूट जाते हैं। रोज़ हमें ऐसे अनेक समाचार मिलते हैं कि मुझे बहुत बीमारी हैं, मैं बहुत परेशान रहता हूँ, रहती हूँ, राजयोग में इसका क्या उपाय है। वास्तव में हम इतना ही करें, कुछ भी समझ में ना आए, पानी चार्ज करके पिएं, बहुत अच्छी योग साधना कर लें, 2-4 घंटे रोज कर सके तो बहुत अच्छा, मन को शांत और प्रसन्न करें, बस इतना ही करेंगे तो बहुत सारी बीमारियां विदाई ले जाएंगी। बहुत प्यारा अनुभव है भ्राता जी। हम तो चाहते कि आप उनके साथ जब चल रहे थे तो उन्हें साथ-साथ चला के स्टूडियो तक ले आते। हम भी उनके दर्शन करते और हमारे दर्शक भी। निश्चित रूप से बहुत अच्छी आत्मा, और जी। मुझे भी ये संकल्प था, पर उसको कहीं जाना था। हाँ। मैंने कहा कभी आओ तो जरूर आपका ये अनुभव हम सबको सुनाना जी, चाहेंगे। ऐसा ही अनुभव रहता है जी। कल भी हम लोग चर्चा कर रहे थे जो बैंकॉक की सुजाता भोसले जी का, कि उनके भी पूरी ही दवाइयाँ डॉक्टर्स ने कह दिया था कि पूरे ही जीवन तुम्हें दवा खानी होगी, लेकिन अब सुंदर अभ्यास करने के बाद उनकी सारी दवाइयाँ बंद हो गई हैं। ये बहुत सुंदर अनुभव है। मैं चाहूँगा दर्शकों, आपको भी यदि इस प्रकार के अनुभव हो रहे हों, जो भी भ्राता जी सुंदर एक्सपेरिमेंट हमें दे रहे हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस दे रहे हैं, निश्चित रूप से आप सब कर ही रहे होंगे। जो भी सुंदर अनुभव आपके पास आ रहे हों, आप हमें पत्र के द्वारा, ईमेल के द्वारा या फ़ोन कॉल के द्वारा अवश्य पहुँचाएँ। आपके अनुभव को भी हम प्रोग्राम में शेयर करेंगे। भ्राता जी, विशेष जो बात है, इस प्रकार के जो अनुभव होते हैं, जैसे पहले भी एक बार मैंने आपसे बात की थी इस विषय में, कि कई लोग एक बार जैसे अभ्यास करते हैं 21 डेज़ का, अच्छे अनुभव होते हैं। भ्राता जी, इस प्रकार के सुंदर अनुभव हमें प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन कई प्रकार के भी अनुभव प्राप्त होते हैं। कई लोग कहते हैं कि हमने लगातार अभ्यास किए लेकिन उतनी सफलता हमें प्राप्त नहीं हुई। कइयों को जैसे इतनी सुंदर सफलता प्राप्त होती है, तो किस बात पर विशेष ध्यान दें हमारे भाई-बहनें, ताकि संपूर्ण सफलता एक प्राप्त हो? तो विचार शुद्धि, हुँ, हुँ। हर एक को ये चेक करना चाहिए कि उसके अंदर में क्या चलता है। कई लोग क्या है कि एक टाइम निश्चित करके योग का अभ्यास तो कर लेंगे, जी। लेकिन विचार शुद्धि नहीं करते। विचार शुद्धि का भाव? विचार शुद्धि का अर्थ है किसी के लिए निगेटिव सोच रहे हैं, किसी का परचिंतन कर रहे हैं, पड़ोसी से बदले लेने की फीलिंग हो रही है, या बच्चा बिगड़ रहा है उसका दबाव हुँ, हुँ। खुशी को नष्ट करता जा रहा है। ये आजकल बहुत चल रहा है ना, तो माताओं को विशेष रूप से इसका भारी दबाव रहता है। कई तो घर से भी नहीं निकलते, ऐसा केस हो जाता है युवकों के कारण। बच्चे ऐसी बात कर देते हैं कि माँ-बाप बेचारे घर में ही बंद हो जाते हैं, लोग क्या कहेंगे, लज्जा आने लगती है। तो ऐसी नेगेटिव चीज़ें एक इफ़ेक्ट मनुष्य को बीमार करता है। तो हर एक को चेक करना चाहिए कि हम अपने चित्त को शांत कैसे करें, विचारों को शुद्ध कैसे करें, सदा खुशी में कैसे रहें। उल्टा सीधा तो सब कुछ आजकल हो रहा है, ये सतयुग तो है नहीं। जहाँ दिन ही दिन हो, जहाँ आनंद ही आनंद हो, जहाँ सतो प्रधानता हो, सब में प्यार और भाईचारा हो। कलयुग की काली रात चल रही है, कदम कदम पर ठोकरे हैं। ऐसा कह सकते हैं कि अनेक राक्षसों ने जन्म ले लिया है। महाभारत और रामायण में ये बात बिल्कुल वेल नोन है। जब पूछा जाता है, ऊपर बात करते हैं ब्रह्मा जी से और विष्णु जी से, लोग बात करते हैं ऋषि मुनि क्या हो रहा है, तो कहते हैं अनेक राक्षसों ने मनुष्य रूप में जन्म ले लिया है, उनका संहार अब आवश्यक है। तो कहीं श्री राम के रूप में जन्म लिया है उन्होंने, कहीं श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया, वही स्थिति अब आ गई है। ऐसी आसुरी वृत्ति वाली अनेक आत्माओं ने यहाँ जन्म ले लिया है। अब वो किसी का बच्चा बनकर आ गया है, किसी का बहुत प्यारा पुत्र है, किसी की लड़की है, किसी का पति है, किसी की माँ है, अनेक संबंधों में वो आत्माएं आ गई हैं, वो कष्ट पहुंचा रही हैं। ऐसे में हल्के रहना,
साक्षी भाव रखना, इसके लिए बहुत बड़े ज्ञान की ज़रूरत पड़ती है। तो इस पे विशेष ध्यान देना पड़ेगा कि मन बहुत लाइट रहे। मन जितना लाइट रहेगा, अंदर में अनेक परिवर्तन होंगे, सुखद फीलिंग रहेगी, आनंदकारी फीलिंग रहेगी और बहुत अच्छा होगा। दूसरा, योग अभ्यास में अगर किसी से घंटा एक बार ना हो, 10-10 मिनट बैठ के 4-5 बार कर लें। इससे एक लिंक बहुत अच्छा रहेगा, एकाग्रता बहुत अच्छी मतलब रहेगी। कई बार जो आप 1 घंटे के लिए कहते हैं, तो उस 1 घंटे को भी इस प्रकार से बाँटा 10-10 जा मिनट में सकता बाँटा है। जा सकता उससे योग पावरफुल भी होगा। जी। कई बार क्या होता है कि 1 घंटा बैठना ही है, और अभी योग लग नहीं योग रहा लग है। नहीं रहा है, मन में विचार चल रहे हैं या कामकाज की अधिकता है, जी। उसको मैनेज कर लें। 10-10 मिनट, 15-15 मिनट बैठ जाएं और बहुत अच्छे संकल्प क्रिएट करें। ये पूरी ट्रेनिंग ले लें, हमारे आश्रमों में भी ये सब कुछ सिखाया जाता है। तो निश्चित रूप से बीमारियों में या समस्याओं में, परिस्थितियों में बहुत मदद मिलेगी। जी, 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 जी। चलिए भ्राता जी, इस प्रकार से सभी सुंदर अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से 100% सफलता मिले, ऐसी हमारी कामना रहेगी सभी के लिए। भ्राता जी, एक मेल हमारे पास आया है रंजना महतो जी का, और ये कहती हैं कि आई वॉच योर प्रोग्राम व्हेनेवर आई गेट टाइम. I heard the upayas you told about Mandbuddhi child. My query is regarding the same, but the situation is different. My son, 7 years old, still not able to do anything on his own, doesn't recognize, cannot see, very poor eyesight, mentally weak. People say it is my fruit of karma, but I take it positively because it is because of him I turn towards spirituality for the answers of life. You can understand my position with zero cooperation from home. Can you please suggest something for me? I'm already doing whatever you tell in the program. Of course, I don't expect miracle instantly. रंजना महतो जी हैं, बहुत 7 साल अच्छे का विचार, बच्चा। बहुत अच्छे जी। विचार इनके हैं। वी अप्रिशिएट इट। देखिए, ये तो बिल्कुल सत्य है कि मनुष्य के कर्म के अनुसार ही उसे सब कुछ अभी ही प्राप्त आप होता कुछ है। बातें कह रहे थे इससे संबंधित। संतान कैसी मिली, वो कर्म के अनुसार ही मिलती है। जी। देखिए, इनको एक अच्छी आत्मा घर में आई है, जिस आत्मा के आने से ये चले आए हैं प्रभु मिलन की ओर। बिल्कुल। ये एक पॉजिटिव पहलू है, लेकिन उस आत्मा के अपने कर्म हैं, ये इनके कर्म ही ज़्यादा नहीं हैं, उस आत्मा के अपने कर्म वो साथ ले आई है। तो उसको इस तरह की बुद्धि या आंखें या बॉडी टोटल वीक मिल गया इस जन्म में। लेकिन अब जो कुछ है उसे स्वीकार करते हुए, उसे ये तो नहीं कह सकते नहीं, वो तो है। अब इनकी बहुत अच्छी फीलिंग्स है, जिसको हमने अप्रिशिएट किया कि ये बहुत पॉजिटिव हैं और इसके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। मैंने पहले भी एक बहुत सुंदर अनुभव इस तरह का एक माता का सुनाया था, वो मैं अपने दर्शकों के समक्ष रख देता हूँ और इनको वही चारों प्रैक्टिस मैं सजेस्ट करूँगा। और जैसा उसने किया था, उसका भी यही था। बच्चा 5 साल का था, पूरी तरह से विकलांग, न पैर चल रहे, न हाथ चल रहे, न ब्रेन अच्छा, न रोता, न हंसता। उसने कहा कि क्या करूं? मैंने कहा कर लोगी? कहा मैं इसके लिए सब कुछ करने को तैयार हूं, जैसे इन्होंने कहा। जी, जी। मैंने 4 चीजें जो बताई, उसका सचमुच मिरेकिल हुआ। ये मेरे लिए मिरेकिल था। उसने 22वें दिन 6 बजे सवेरे मुझे फ़ोन किया कि देखो भाई जी, मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। आंगन में सवेरे 6 बजे खेल कूद कर रहा है। अच्छा। उसकी आवाज़ मुझे सुनवाई, जो न रोता था, न हंसता था, न चलता फिरता कुछ था। भी नहीं था। बिल्कुल उसे देख देख कर ये दुखी रहती थी। जी, यही सिचुएशन इनकी है और ये बहुत पॉजिटिव हैं और सब कुछ करने को तैयार हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि जिन कर्मों के हिसाब किताब के कारण ये स्थिति आई है, उसको समाप्त करने के लिए 1 घंटा सुंदर पावरफुल योग, इन्हें 1 घंटा निश्चित कर लेना है। कभी भी करें ये, सवेरे का समय अपने लिए करने के बाद ये बच्चे के लिए, बच्चे संकल्प करके ये योग इस आत्मा के लिए है, उसका फेस सामने आएगा या उसकी ओर इशारा कर सकते हैं, ये योग इस बच्चे के लिए है। 1 घंटा पावरफुल योग करेंगे, इससे बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट उसके जीवन में होगी। दूसरी चीज़, जो वो खाए पिए जैसा भी कुछ है, उसको इन्हें चार्ज करके देना है इस संकल्प से कि मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। 7 बार संकल्प करें। पानी हो, दूध हो, कुछ और पतली चीज़ खिलाती हो इन्हें, उस सब को चार्ज करके इन्हें देना है ताकि वो इनके बॉडी में जाए। पानी और ये सब भोजन ब्रेन को भी अफेक्ट करेंगे और पूरे शरीर को, और बहुत तत्परता से 5-7 बार इसमें लग जाए। किसी का इसे सहयोग हो या ना हो, जैसा इन्होंने कहा, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन
मनुष्य को अपने बलबूते पे ही सब कुछ करना चाहिए। और जब मनुष्य बहुत हिम्मत रखता है तो उसे परमात्मा सहयोग बहुत मिलता है। और जिसे कोई साथ नहीं देता भगवान उसे का। भगवान वो अवश्य कहते साथ हैं, देता है, जिसका लेकिन कोई नहीं होता हाँ, उसका खुदा उसमें होता है। विश्वास होना चाहिए, डाउटफुल नेचर नहीं होनी चाहिए। कोई साथ नहीं दे रहा इसलिए निराश हो जाएं, इसलिए घबरा जाएं, इसकी जरूरत नहीं। ऊपर वाला साथ दे रहा है, वो हमारा परम पिता, वो थोड़ा ही अपने बच्चों को कोई दुखी देखना चाहता है। जी। दो चीज हुई। तीसरी जो चीज है वो रात को सोने से पहले, अब बच्चा इसके पास ही सोएगा, ये बच्चे के लिए संकल्प करेगी, मेरा बच्चा 21 दिन में, 21 दिन ये देना चाहती हैं या 3 मास देना चाहती हैं, पर पहले 21 दिन देंगे। मेरा बच्चा 21 दिन में बिल्कुल अच्छा हो जाएगा, इसकी आई साइट अच्छी हो जाएगी, इसका बोलना अच्छा हो जाएगा, इसका ब्रेन परफेक्ट हो जाएगा, हो जाएगा। 5 बार ये संकल्प करेंगी सोते समय। इसके बाद इसको सोना है, तो ये सबकॉन्शियस माइंड में इसके तो जाएगा ही, लेकिन क्योंकि ये बच्चे के लिए कर रही है उस पर इसका गहरा प्रभाव होगा। जी। चौथी चीज जो बहुत पावरफुल है, जो हम पहले भी बता रहे थे कि इसके ब्रेन को एनर्जी देनी है, यह दोनों हाथ मलते हुए जी। ये अभ्यास करेंगी 3 बार, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो हाथों में बहुत अच्छी एनर्जी आ जाएगी। फिर ये बच्चे के सिर पर दोनों तरफ ऐसे रख देंगी, चाहे बच्चा सोया हो, जगा हो, रात हो, दिन हो, और ऐसा 10 मिनट सवेरे करेंगी, 10 मिनट शाम को, रात को कभी भी जी। और ब्रेन को एनर्जी देते हुए संकल्प करेंगी इससे इनका ब्रेन परफेक्ट हो जाए। 1 मिनट ऐसे हाथ रखना है, ऐसा 10 बार, यानी 10 मिनट। तो ये अभ्यास इतने सुंदर हैं, इतने अच्छे रिजल्ट इन चीज़ों के आ रहे हैं। बहुत लोगों के तो हमें चलते फिरते लोग अनुभव सुना देते हैं, फ़ोन से अनुभव सुना देते हैं, हमारी ये चीज़ ठीक हो गई, हम उसे भूल भी जाते हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य तो ये है सब ठीक हो जाएं, हमें उससे तो और ये समाचार मिल ही रहे हैं ब्रदर जी लगातार कि हम ठीक होते जा रहे हैं और खुशखबरी तो ये मिलती है। चारों चीज़ें ये अपने बच्चे के लिए करेंगी, तो निश्चित रूप से इंस्टेंट मिरेकल न भी हो, लेकिन 21 दिन में बहुत अच्छा परिणाम आएगा। और 3 मास करने से तो इनका बच्चा एक स्वस्थ, जिसका माइंड भी हेल्दी, बॉडी भी हेल्दी, ऐसी संतान बन जाएगा। बहुत सुंदर। पिता जी, जो आपने योग का सबसे पहला अभ्यास बताया है, क्या वो 1 घंटा निश्चित करके करना है किसी भी समय पे? अच्छा, यही होता है कि जब हम ऐसे कार्यों के लिए योग अभ्यास करते हैं तो हम टाइम निश्चित करें, तो उसी निश्चित टाइम पर हमारे गुड वाइब्रेशंस उस व्यक्ति को, उस आत्मा को जाने लगेंगे, उसके ब्रेन को अफेक्ट करने लगेंगे। अगर हम टाइम बदलते हैं तो ब्रेन को उस तरह अपने को ट्यून अप करने में समय लगेगा, लेकिन अगर सेम टाइम है, मान लो कर दिया सवेरे 5 बजे, तो 2-4 दिन करने के बाद ही जैसे ब्रेन रेडी होगा 5 बजे कि समथिंग हैज टू कम, कुछ आने वाला है, बहुत सुंदर चीजें, और वो उसको तुरंत रिसीव करने लगेगा। इसलिए अच्छे परिणाम के लिए तुरंत ये फिक्स टाइम कर देना चाहिए। फिर भी कोई परिस्थिति आ जाए और टाइम बदलना पड़े तो कोई बात नहीं है, ऐसा ज्यादा नहीं हो सकता, पर कोशिश करनी चाहिए टाइम फिक्स रहे। ब्रदर जी, एक चीज जैसे इन्होंने लिखा है कि किसी भी प्रकार का सहयोग प्राप्त नहीं होता है, आपने कहा कि परमात्मा का सहयोग तो है ही। चलिए, इसमें माँ तो अपने बच्चे के लिए सब कुछ करती है, उसको फुल डेडिकेशन के साथ, लेकिन कई बार जैसे इन्होंने कहा है कि लोग ये कहते हैं कि ये तुम्हारे ही बुरे कर्मों का फल है, और बार बार यदि ये सुनना पड़ता है, कई बार अपनों से भी सुनना पड़ता है, बाहर वाले भी कई बार ऐसा कहते हैं, तो ऐसे में कई बार मानसिक स्थिति थोड़ी हलचल में आ जाती है। ये तो बहुत पॉजिटिव है, लेकिन हो सकता है ऐसे बहुत सारे केसेस औरों के साथ हों। ऐसे में क्या करें? 2 चीजें हैं। अगर मनुष्य सोचता है भाई मेरे ही पाप कर्मों का फल है, तो भी उसे शांत हो जाना चाहिए, क्योंकि मैंने किया है तो भोगेगा कौन, मुझे ही भोगना है। तो जैसे हैप्पीली किया था वैसे ही हैप्पीली उसको भोग लेना है, इससे मन शांत रहेगा। भाई हमने बीज ही, कबीरदास का दो है ना, आम का नहीं बोया था, बबूल का बो दिया था तो कांटे मिल रहे हैं, कोई बात नहीं, बोया तो हमने था। और दूसरा ये पहलू है कि कुछ भी हुआ हो मुझे इसको समाप्त कर देना है, जैसा इनका पॉजिटिव एटीट्यूड है, कॉन्फिडेंस बहुत है, बोल्डनेस होनी चाहिए कि ठीक है कुछ भी हुआ है मुझे इसको पार कर देना, हुआ सो हुआ, अब से 100 साल पहले हुआ, 200 साल पहले हुआ, अब तो मैं इधर हूँ, अब मेरे अंदर सामर्थ्य है, मेरे को सद्विवेक है, अब मैं इसे खत्म कर देती हूँ, ऐसा दृष्टिकोण रखना चाहिए। और तीसरी बात, लोग तो कुछ कहते ही हैं, अब किससे ईर्षा होगी तो उसको मौका मिलेगा कि देखा अब आई अकल ठिकाने,
हो गए ना बच्चे ऐसे, बहुत पाप करके आए होंगे, बड़ा दुख दिया होगा लोगों को। ठीक है, अभी ये सुनना तो पड़ता ही है, संसार सुनाने वाले ज़्यादा हैं, सुनने वाले को भारी पड़ता है। लेकिन इससे हम ये सीख लेंगे, हम दूसरों को न सुनाएं ऐसा, थोड़ा उमंग दिलाएं दूसरों को, मानसिक कोऑपरेशन तो दें ना। पैसा ही तो सब कुछ नहीं है, और ये जो हमने चीज़ें बताई इसमें तो पैसे की कोई बात ही नहीं है। मेंटल सपोर्ट अगर हम दूसरों को इस तरह देते हैं, ये भी कह देना कि कोई बात नहीं है, ठीक हो जाएगा, तो मनुष्य को कितना अच्छा लगता है। जी जी जी। भ्राता जी, एक चीज़ और, कई बार मन में ये भाव रहता है कि पता नहीं इसका भविष्य क्या होगा, ये ठीक होगा या नहीं होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा उस पर अटेंशन भी देना पड़ता है। उनके कारण परिवार में कई प्रकार की चीज़ें, परेशानियां भी होती होंगी, क्योंकि बच्चे इस प्रकार के हैं। तो ये जो एक विचार है कि पता नहीं इसका भविष्य क्या होगा, कैसे होगा, हम जब तक हैं तब तक तो है, तो क्या ये विचार भी ठीक है, या फिर हम एक सुंदर विचार उसके लिए रख सकते हैं? नहीं, देखिए, ये तो एक कॉमन मनुष्य को होगा ही जी। ऐसे मैंने देखे, हमारे यहाँ एक परिवार रहता था, एक ही बच्चा था, उनको विकलांग था, व्हील चेयर पे माँ रखती थी सदा। मैं उन्हें देखता था, बहुत खुश रहते हैं कि भाई ठीक है, ये है, अब ये भगवान ने ये फूल हमको दिया है, हमें इसकी सेवा करनी है, हम तो हैप्पीली कर रहे हैं। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब ऐसे में उनको संभालना बड़ा कठिन काम हो जाता है। कई बातें होती हैं, वो एग्रेसिव भी हो जाते हैं, हो सकता है उनके अंदर वासनाएं भी प्रबल होने लगती हों, उनको भी सब कुछ देख कर कई इच्छाएं होने लगती हों। लेकिन इनको इसमें बहुत पॉजिटिव रहना ही है। और जो भविष्य की बात है, देखिए, दो संकल्प इसमें बहुत सुंदर हैं। या तो ये, हर मनुष्य का भविष्य भगवान के हाथ में है, ठीक है, वो कुछ स्वयं नहीं कर सकता, समर्पित कर दें उसको भगवान के हाथों में, ये तुम्हारे हाथों में, अब इसका भाग्य, इसका भविष्य तुम्हारे हाथों में है। एक तो ये सुंदर विचार जो मनुष्य को शांत रखेगा, और दूसरा, मनुष्य स्वयं भी भाग्य निर्माता है। हम बहुत अच्छा करेंगे, अब पास में जो कुछ भी हुआ हो हम क्या जाने, अब हम बहुत अच्छा करेंगे, और अपने सुंदर विचारों से, योग अभ्यास से, पुण्य कर्मों के द्वारा अपना भी भाग्य बदलेंगे, इसका भी भाग्य बदलेंगे। तो एक संकल्प ही रखें उसे देख के, इस बच्चे का भविष्य बहुत सुंदर होगा। बिल्कुल, तो बीज इस प्रकार बोएंगे तो सुंदर श्रेष्ठ होगा। रंजना जी, हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं हमारे पूरे समाधान परिवार की तरफ से कि आपका बच्चा भी बहुत बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएगा, सभी नॉर्मल बच्चों की तरह वो भी खेलेगा, कूदेगा और अपने जीवन को बहुत सुंदरता से जिएगा। हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आपको। पता जी, एक दूसरा प्रश्न हमारे पास भारती साहू जी ने भेजा है। ये कहती हैं कि हमारा पूरा परिवार 11 वर्ष से विद्यालय से जुड़ा हुआ है। हमारी एक ज़मीन है जिसे हम लोग बेचना चाहते हैं, कई प्रॉपर्टी डीलर आते हैं, उसे देखते हैं, लेकिन अब तक भी वो नहीं बिका है। क्या कुछ ऐसी प्रैक्टिस की जा सकती है जिसके माध्यम से वो निकले, क्योंकि परिवार में आर्थिक रूप से हम लोगों की इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है? ऐसे केसेज भी बहुत हो रहे हैं आजकल। लोगों की ज़मीन फटाफट बिक रही हैं, भाव भी बढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे फंस जाते हैं, सब कुछ अटक जाता है और कुछ भी सफलता नहीं मिलती है। विघ्न विनाशक योग की जो भट्टी जिसको हम सजेस्ट करते हैं, और हम बार बार वो चीज़ अपने सभी भाई बहनों को बताते हैं, और उसके परिणाम भी बहुत सुंदर हैं। बात वही है कि योग बहुत सिंसियरली किया जाए, बहुत एकाग्रता के साथ किया जाए, बहुत विश्वास के साथ किया जाए। तो इसको हम विघ्न विनाशक भट्टी कहते हैं। 21 दिन की 1 घंटा रोज ये करना है। इस योग को करने से पहले 2 स्वमान 7 बार याद कर लें। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विघ्न विनाशक हूँ। तो जो योग से हमें शक्तियाँ मिलेंगी वो उन विघ्नों को नष्ट करेंगी जो इसके सफलता के मार्ग में आड़े आ रहे हैं। और फिर 1 घंटा बहुत अच्छा योग कर लें। एक कोई व्यक्ति कर ले जिसका योग बहुत अच्छा होता हो, और इनके पास तो एक अच्छी चीज़ है कि पूरा परिवार इनका इस मार्ग पे चल रहा है, तो सबका योग अच्छा लगता ही होगा। नहीं तो कमेंट्री की सीडी ले लें, कुछ अच्छी कमेंट्री के द्वारा पूरा परिवार एक टाइम योग में बैठे, अपने परिवार की खुशहाली के लिए भी और इस विघ्न को नष्ट करने के लिए भी, ताकि इनका ये कार्य भी सहजपूर्ण हो जाए। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी, आपने सुंदर विचार इन्हें दिए हैं। निश्चित रूप से हमारी कामना रहेगी कि इन्हें जल्दी से जल्दी सफलता प्राप्त हो जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
मित्रों, समाधान कार्यक्रम का लक्ष्य ही है कि आपका जीवन बहुत सरल, बहुत सहज और बहुत सुखद हो जाए। सफलता जैसे आपके कदम चूमती रहे और जिस भी प्रकार की समस्याएँ हम तक पहुँचाते हैं, भ्राता जी कितने सरल समाधान आप तक पहुँचाते हैं। हम ये चाहेंगे कि आप बहुत सिंसियरली इन अभ्यासों को करें पूरे विश्वास के साथ। तो जिस प्रकार सभी को सुंदर अनुभव प्राप्त हो रहे हैं, आज भी शुरुआत भ्राता जी ने की थी सुंदर अनुभव से, लगातार अच्छे-अच्छे अनुभव प्राप्त हो रहे हैं। निश्चित रूप से जब आप पूरे विश्वास के साथ करते हैं, सिंसियरली करते हैं, बहुत सुंदर रिजल्ट प्राप्त होता है। और जब बहुत सुंदर रिजल्ट आपको प्राप्त हो तो ये मत भूलिएगा कि आप अपने अनुभव हम तक पहुंचाएं, ताकि आपके अनुभव को हम देश विदेश तक पहुंचा सकें, ताकि सभी का विश्वास और भी ज़्यादा बढ़े। तो हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं कि आपका जीवन सभी समस्याओं से मुक्त हो और जो भी संकल्प सफलता के आपके मन में हैं वो जल्दी से जल्दी साकार हों। नमस्कार।